हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय सीरीज। आज हम इकोनॉमिक्स की सीरीज को ही आगे लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस इन केस ऑफ मोड। अब कल हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि कैसे हम मोड निकालते हैं और मोड निकालने के हमारे पास कितने मेथड हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। आज हम आगे चलेंगे अपनी वीडियो को लेके और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास कल डेटा दे रखा था, डेटा मतलब जो हमारे पास इंडिविजुअल के केस में एंड देन वी हैव इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा था वो डेटा अलग होगा और उसे हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास जो स्पेशल केसेस आते हैं इन केस ऑफ मोड वो खाली कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड आते हैं और हमारे पास कई डिफरेंट तरह के स्पेशल केसेस होते हैं। तो आइए हम स्पेशल केस लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं और वो कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट होते हैं। जो हमारा पहला स्पेशल केस होता है मोड के केस में, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे समझे तो ये होता है लेस देन और मोर देन। और हम इसे पहचानेंगे कैसे, हम अपने क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में पहचानेंगे कैसे कि जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास नॉर्मल नहीं है, उसे हमें पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा। पर नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमें वो कैटेगरी भी तो जाननी पड़ेगी कि वो क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि ये आपका साइज है एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, साइज कितना है और यहाँ पे क्या लिखा है बिलो 5, देन वी हैव 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और उसके अगेंस्ट क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 1, 3, 13, 17, 27, 36 एंड दिस इज 38। अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा वो है बिलो। अब इसका मतलब क्या है, कोई सोच सकते हैं आप कि क्या मतलब होगा इसका बिलो का। बिलो का सिंपल सा मतलब है कि 5 से नीचे, 10 से नीचे, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। अब ये कम कितना कम, कोई आपसे पूछे, हमने कह दिया बिलो का मतलब है कि 5 से नीचे, 10 से नीचे, 15 से नीचे। अब 10 से नीचे कितना, 5 से नीचे कितना और 15 से नीचे कितना, कोई पूछे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना कम जाना है। वो पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा गए हैं, कितना ज्यादा गए हैं, +5 गए हैं, +5 गए हैं। तो हमें कम कितना जाना होगा, -5। तो हमारा जो ये बनेगा, जो हमारा ये स्पेशल केस है, इसमें जो साइज हमारा अब बनेगा वो बनेगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35।
ठीक है। और अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने इसे क्लास इंटरवल में तो चेंज कर दिया, पर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करना होगा। अब क्यों एडजस्ट करना होगा भाई? कोई पूछे कि क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे कह रखा है कि 5 जिसका साइज है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। कितने हैं? मतलब 5 साइज, 5 या 5 से कम साइज वाले लोग 1 हैं। 10 या 10 से कम साइज वाले लोग कितने हैं? 3 हैं। तो उसमें कौन सा एडिशन आ रहा है? उसमें 1 भी आ रहा है। मतलब कि ये साइज है, साइज कितना हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें क्या बता रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 5 या 5 से कम वाले हमारे पास 1 हैं, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रखा है? 10, और 10 से कम वाले हमारे पास कितने हैं? 3। जब हमने 0 से 5 में 1 लिख लिया है तो 10 से 0 तक नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल अब चेंज हो चुका है। अब 5 से 10 है, तो 5 से 10 कितना होगा? 3 माइनस का 1 जो होगा 2। तो हमारी जो 5 से 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो होगी 2। अब आ जाइए ऐसे ही आगे, 15 से कम, 15 से कम कितने? 13। पर हमने 3 तो हमारे उससे कम है ना, 10 से, तो हमें क्या करना है? 15 से कम और 10 से ज्यादा, तो हमारे कितने होंगे? 13 माइनस 3, क्या? 13 माइनस 3 जो होगा कितना? 10। अब हमारा 20 से कम 17, पर 15 से ज्यादा माइनस 13 कितना आएगा? 4। अब इसमें क्या होगा? 25 से कम पर किससे ज्यादा? 20 से ज्यादा, तो कितना आएगा? 10। इसमें 30 से कम पर 25 से ज्यादा, 30 से कम पर 25 से ज्यादा वो आएगा ये। इसमें 35 से कम और 30 से ज्यादा। तो जो हमारा अब नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ है वो हुआ है ये। अब हम जो भी मोड निकालेंगे या जो भी काम करेंगे इस डेटा पे काम करेंगे, हम इस पे नहीं काम करेंगे। ये हमारा पहला स्पेशल केस है, इन केस ऑफ मोड, ठीक है। इन केस ऑफ मोड उसमें क्या था कि अब हम इसे जब हमने एक बार कन्वर्ट कर दिया है किसमें? नॉर्मल में, अब हम इसमें मोड निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस सीरीज में इन केस ऑफ मोड हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 मेथड के थ्रू। पहला मेथड तो है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा मेथड है हमारा ग्रुपिंग मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं? हमें ऑब्जर्वेशन मेथड से देखते हैं कि कौन सी वैल्यू या कौन सा क्लास इंटरवल सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जब हमारे पास एक वैल्यू 2 या 2 बार रिपीट हो जाए, एक फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाए, तो हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। या जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू नहीं बता पाते एक्यूरेटली, तो हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्यों हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो 10 है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। इसकी वजह से हम मॉडल क्लास पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब हम इसे करेंगे थ्रू ग्रुपिंग मेथड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रुपिंग मेथड में हम 2 टेबल बनाते हैं। पहला टेबल होता है कॉलम का, कॉलम हमारे पास 6 बनते हैं। तो पहला कॉलम तो ऑलरेडी हमारा जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो होता है। दूसरा कॉलम होता है, और दूसरा और तीसरा कॉलम होता है टूज का। टूज का मतलब कि हम 2-2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलते हैं। पहले कॉलम 2 में हम पहली 2 फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं,
कॉलम 3 में हम क्या करते हैं, पहले की फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं, उसके बाद ऐड करते चलते हैं। तो पहले में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पहले दो को, 1 + 2 3, देन 2 + 10 = 12, 4 + 10 = 14, 9 + 2 = 11। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा कॉलम है, कॉलम सेकंड। कॉलम 3 में हम क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। 2 + 10 आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, एक सेकेंड। 1 + 2 3, 10 + 4 = 14, then 10 + 9 = 19। ये तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब हम पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, इसके बाद ऐसे ऐड करते हैं, तो ये आएगा 12, उसके बाद 4 + 10 14, उसके बाद 9 + 2 11। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 कॉलम कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम बनते हैं, अब हम बनाएंगे इन केस ऑफ थ्रीज का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब हम 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलेंगे, या हम कह सकते हैं 3 फ्रीक्वेंसी का एक ग्रुप बनाएंगे, थ्रीज। ये हमारा कॉलम नंबर 4 होगा, ये कॉलम 5 होगा, एंड दिस इज कॉलम नंबर 6। ठीक है, तो कॉलम नंबर 4 में क्या होगा, 1 + 2 + 10, 1 + 2 + 10 = 13, then 4 + 10 + 9, 4 + 10 + 9 = 23। ठीक है, अब उसके बाद ये 5th कॉलम में क्या करेंगे, हम पहले की फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो 2 + 10 + 4 = 16, 2 + 10 + 4 = 16, 10 + 9 + 2 = 21। ठीक है, अब छठे कॉलम में क्या करेंगे, हम शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, 10 + 4 + 10, 10 + 4 + 10 = 24। अब हम सब कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करेंगे, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे यह है 19, यहाँ पे कौन सी है 14, यहाँ पे 23, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 24। अब दूसरा जो हमारा टेबल बनेगा वो बनेगा किसका, कॉलम उसके अगेंस्ट वैल्यू, जिसमें हम क्या काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टिक्स काउंट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि अपनी मॉडल क्लास कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6। और क्या क्या वैल्यू है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and then 30 to 35। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। आपको याद आ रहा होगा कि कल हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें हमने यही करा था और इसके थ्रू हमने मॉडल क्लास निकालने की कोशिश की थी। तो मॉडल क्लास कैसे निकलती है अब हम देखते हैं। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं कॉलम 1 में वो कितनी हैं और वो कौन कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करती है।
तो आइए कॉलम 1 में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 10 दो बार है, वो कौन कौन से 10 और 15 एंड 20 और 25। तो 10 और 15 के आगे एक टिक लगा दीजिए, 20 और 25 के आगे एक टिक लगा दीजिए, ठीक है। अब आइए कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 19। अब ये 19 किस किस फ्रीक्वेंसी से मिलके बना है, 10 और 9, और ये कौन सी क्लास, सॉरी क्लास इंटरवल के आगे है, 20 25, 25 टू 30, 20 टू 25, 25 टू 30। अब आइए नेक्स्ट कॉलम नंबर 3, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 14, और 14 किस किस से मिलके बना है, 4 और 10, 4 और 10। वो कौन सा है, 15 और 20, 20 और 25, 15 20 20 25। अब आगे आइए और कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 एक कौन सी है, इसमें वैल्यू ज्यादा 23, और ये 23 किस किस से मिलकर बनी है, 4 10 और 9। 4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 से 20, 10 20 से 25 और 9 25 से 30, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब आइए कॉलम नंबर 5 पे। कॉलम नंबर 5 में कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, 21, और ये किस किस से मिलकर बनी है, 3 फ्रीक्वेंसी से, कौन कौन सी, 10 9 और 2, मतलब 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अब आइए नेक्स्ट कॉलम नंबर 6 में वो कौन सी है, 24, और ये किस किस से मिलकर बनी है, 10 4 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ टिक्स काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 1। तो हाईएस्ट टिक किसमें है, 20 to 25 में। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, कौन सी, 20 to 25। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है और आगे हम क्या करेंगे। देखिए आप इसे जरा देखिए, फिर चलते हैं हम आगे और इसमें हम अपना मोड निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें एक बार मोड पता चला, सॉरी मॉडल क्लास पता चली, मोड निकालना आसान हो जाएगा। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला है मोड Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 क्या होता है, L1 हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। तो मॉडल क्लास ये है, तो 20 हमारा L1 हो गया, ठीक है। और देन 10 हमारा क्या होता है, जो मॉडल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है, उससे अबव वाली F0 होती है, उससे बिलो वाली F2 होती है। I हमारा क्या होता है, I हमारा जो हमारी मॉडल क्लास निकली है उनके अपर और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है। तो I कितना है हमारा, यहाँ 5 है। अब हम इसे इसमें फॉर्मूले में रखते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे मिटा देते हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास आई गई हैं। तो देखिए L1 कितना है, Z इज इक्वल टू L1 20 प्लस का F1 इज 10 माइनस का F0 4 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5, ठीक है। 20 प्लस 10 माइनस 4 6 अपॉन 20 माइनस का 13 इंटू 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 प्लस 60 अपॉन 7, ठीक है, सॉरी 30 अपॉन 7, 6 5 जा 30 अपॉन 7। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा 28, बचा 2 एंड देन 0.2 जा 14, तो कितना आ गया 24.2। तो जो हमारे इस स्पेशल केस की जो मोड की वैल्यू आई है वो आई है 24.2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें
अपने इस स्पेशल केस को नॉर्मल केस में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद जो सिमिलर पैटर्न हम मोड निकालने में नॉर्मल केस में इस्तेमाल कर रहे थे वही लेके चलना है। बस हमारा जो मेन मकसद होता है कैसे भी करके स्पेशल केस को हम एक नॉर्मल केस में कन्वर्ट कर दें। अभी ये पहला स्पेशल केस है, उसका भी हाफ पार्ट है। क्यों? ये बात कर रहा है बिलो, बिलो मतलब लेस देन। अभी हम मोर देन भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बार देखिए, फिर चलते हैं आगे। तो ठीक है, चलते हैं आगे। फिर अब देख के चलते हैं नया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मोर देन का केस। तो आइए, हमें बोल रखा है कैलकुलेट, क्या? कैलकुलेट मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। हमें मोड कैलकुलेट करना है अपने गिवन डेटा से। अब हमें पहचानना है कि ये जो हमें दे रखा है डेटा, क्या ये नॉर्मल का है, क्या ये स्पेशल का है। तो क्या दे रखा है? हमें दे रखी है डेली वेजेस दे रखी हैं, और वो किस में है? रुपी में है, ठीक है। और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है मोर देन। क्या लिखा है? मोर देन। जैसे ही मोर देन आया, आपको समझ जाना है कि ये स्पेशल केस की बात कर रहा है। हमें इस स्पेशल केस को नॉर्मल केस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम अपना मोड निकाल पाएंगे। और उसकी क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। अब मोर देन 100, 200, 300, 400 एंड वी हैव 500। फ्रीक्वेंसी कैसे रखी है? 53, 48, 36, then 17 and then 6। तो अब क्या है? अब हम इसे नॉर्मल केस को, स्पेशल केस को नॉर्मल केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोर देन, मोर देन का क्या मतलब है कि जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू मतलब डेली वेजेस, ये मोर देन 100, मोर देन 100 का मतलब जो लोग 100 से ज्यादा वेज कमा रहे हैं, वेजेस कमा रहे हैं, वो हमारे पास 53 हैं। कितने ज्यादा? कहां तक जा रहा है हमारा? हमारी जो वेजेस की वैल्यूज हैं वो मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 300, मोर देन 400, मोर देन 500। अब हमें पता लगाना है कि 500 से कितना ज्यादा। 500 से 550 है या 600 है, 650 है। तो मैंने आपको पहले वाले केस में भी बताया था लेस देन में कि हम कैसे पता लगाते हैं कि जो हमारी अपर लिमिट या लोअर लिमिट होगी किसी भी क्लास इंटरवल की, वो कितनी आगे जाएगी या कितनी पीछे जाएगी। तो यहाँ पे जब मोर देन की बात हो रही है तो वो हमें पता लगेगा कि जो 500 जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे कितना कम हम गए हैं पीछे। कितनी वैल्यू गए हैं? 100 गए हैं। तो मतलब 500 से हम 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये 53 है ना, ये 53 100 से, या हम कह सकते हैं 101 से 600 की जो लेबर, जो डेली वेजेस ले रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 101 से लेकर 600 तक, ठीक है। पर हमें अब किस में कन्वर्ट करना है? अपने नॉर्मल केस में। ये हमारी डेली वेजेस हैं, किसमें? रुपी में। ये हमारी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, नंबर ऑफ वर्कर्स मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें अपनी क्लास इंटरवल कन्वर्ट करनी है।
यहां से क्लास इंटरवल हमारा कितना कितना बनेगा, मैंने कहा ना कि डिफरेंस पता चलेगा कितना आगे हम गए हैं। तो कितना है 100 से 200। अब 100 से 200 में कितने लोग आएंगे, 100 से 200 में, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये 101 से 600 तक की बात कर रहा है। कहां से 101 से 600 तक में कितने लोग हैं, 53 लोग हैं। पर 201 से 600 तक में, 201 से 600 तक में हमारे पास 48 लोग हैं। पर हमें तो कहां से कहां तक चाहिए, हमें चाहिए 101 से 200 तक। तो वो कितने होंगे 53 माइनस 48, जो कि होता है कितना 5। तो 100 से 200 के बीच में वेजेस लेने वाले लोगों की जो संख्या है या जो क्वांटिटी है वो कितनी है 5। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्लास इंटरवल कौन सा आएगा, 200 से 300, 200 से 300। ठीक है। अब 200 से 300 ध्यान रखिए, 201 से 600 तक की वेजेस लेने वाले कितने हैं हमारे पास 48। ठीक है। पर हमें चाहिए 200 से 300, तो 301 से 600 तक की वेजेस लेने वाले कितने लोग हैं 36। अगर मैं इसे इसमें से माइनस कर दूं या कहूं 48 को 36 में से माइनस कर दूं, तो हमारे पास 200 से 300 तक की वेजेस लेने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी, और वो कितनी है, वो है 12। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें चाहिए दूसरा क्लास इंटरवल, वो है 300 से 400। क्या है 300 से 400। अब 301 से 600 तक की वेजेस लेने वाले के लोगों की संख्या कितनी है 36। पर हमें चाहिए 300 से 400, तो 401 से 600 तक की वेजेस लेने वालों की संख्या कितनी है 400 से 600 तक कितनी है 17। तो हम अपना 36 में से अगर 17 घटाएंगे, क्या 36 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 19। तो 19 लोग आ जाएंगे हमारे पास किसमें 300 से 400 वेज लेने वाले। अब 400 से 500 लेने वाले कितने होंगे, 17 में से 6 माइनस कर देंगे 11, और फिर 500 से 600 लेने वाले कितने हैं, जो लास्ट में बचा है 6। तो मेरा यहाँ पे मकसद आपको खाली यही समझाना था कि जब हमें कोई स्पेशल केस दिया है तो सबसे पहले तो हमें पहचानना कैसे है कि वो स्पेशल केस है या नॉर्मल केस है। देन जब हम उसे पहचान लें तो उस स्पेशल केस को हमें नॉर्मल केस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हमने इसे नॉर्मल केस में कन्वर्ट करा, हम मोड निकालेंगे। अब मोड थ्रू ऑब्जर्वेशन भी निकल सकता है, थ्रू ग्रुपिंग भी निकल सकता है। अब यहाँ पे आप बताएं कि क्या हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू मोड निकाल सकते हैं, क्या पॉसिबल है कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पे मोड निकाल सकें, बताइए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 19 है, और वैल्यू भी कंसंट्रेटेड यहीं पे हो रही है। तो जो हमारी मॉडल क्लास है वो हमारी यही है, कौन सी 300 से 400। जैसे हमने मॉडल क्लास निकाल ली, तो अब मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का I। अब L1 क्या होता है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के अबव वाली फ्रीक्वेंसी। F2 मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के बिलो वाली फ्रीक्वेंसी। और I क्या होता है, जो हमारी मॉडल क्लास निकली है, जो हमारी मॉडल क्लास निकली है उसके अपर और लोअर लिमिट की का डिफरेंस, और वो कितना है 100। अब हम अपनी इसमें वैल्यू रखते हैं और अपना मोड निकालते हैं। Z इज इक्वल टू L1, L1 इज 300 प्लस L1 इज 300 प्लस
F1 is how much? 19 minus F0 12 upon 2 into 19 minus 12 minus 11 into 100. ठीक है, तो 300 प्लस 19 माइनस 12 इज हाउ मच? 7 अपॉन 9 टू जा 18 कैरी 1 38 माइनस 23 इंटू 100, या हम इसे यहाँ लिया लेते हैं तो ये हो जाएगा 700. ठीक है, तो 300 प्लस 700 अपॉन 15, 5 3 जा 5 14 जा 0, 3 2 जा नहीं 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बचा 2 20 बचा 20, 3 6 जा 18 एंड देन 0.6. तो हमारे पास क्या आया? 300 प्लस 46.6, या हम कह सकते हैं 346.6. तो जो हमारा इस गिवन डेटा सेट का, या हम कह सकते हैं इस स्पेशल डेटा सेट का जो मॉड आया है वो आया है 346. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये स्पेशल केस कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट है. तो हमने अभी तक खाली एक ही स्पेशल केस किया है, मॉड में एक ही स्पेशल केस किया है. उसके बाद हम आगे चलते हैं और अपना दूसरा स्पेशल केस लेके चलते हैं. और दूसरा स्पेशल केस है हमारा, वो है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. जब हमें जो हमारा डेटा है, रॉ डेटा है, वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में दिया जाता है. अब ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होती है और कैसे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल से डिफरेंट होती है, और कैसे हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल डेटा को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. तो आइए हम दूसरा लेके चलते हैं स्पेशल केस और समझने की कोशिश करते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. एग्जाम्पल के थ्रू क्या कि हमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमारे पास ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. मार्क्स कितने कितने हैं? 42 49 52 59 62 69 72 79 82 89 92 99. और नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 30 24 20 12 2. तो आइए, अब ये जो हमें डेटा दे रखा है ये इंक्लूसिव में दे रखा है. अब एक्सक्लूसिव होता क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो. यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल ना कंटिन्यूअस नहीं है. कंटिन्यूअस कैसे होता? अगर ये डेटा 42 49 ना देके ना दिया होता 42 50, मतलब जो हमारी अपर लिमिट पहले क्लास इंटरवल की बराबर हो लोअर लिमिट ऑफ दूसरे क्लास इंटरवल से, पर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. क्या आ रहा है? डिफरेंस. इसी की वजह से ये एक स्पेशल केस बन जाता है और हमें इसे चेंज करना होगा नॉर्मल में. अब नॉर्मल में कैसे चेंज करेंगे ये ध्यान से देखिएगा. हमें सबसे पहले जो निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. क्या निकालना है? डिफरेंस. और देन क्या करना है, जो डिफरेंस आएगा उसे डिवाइड करना है 2 से. क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस किसका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट किसकी है? पहले क्लास इंटरवल की. लोअर लिमिट किसकी है? दूसरे क्लास इंटरवल की. उसके बाद उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देना है. तो अगर मैं देखूं 50 माइनस 49 कितना है?
1, और अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 0.5। अब इस 0.5 का करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इस 0.5 का करना क्या है, आपको जो ये डिफरेंस आया है ना, लोअर लिमिट में से सबट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है सारे क्लास इंटरवल में, और आपकी जो वो है क्या बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में, या हम कह सकते हैं जो कंटिन्यूअस नहीं थी सीरीज वो कंटिन्यूअस बन जाएगी। अब देखते हैं, आइए ये हमारे मार्क्स हैं, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने क्या कहा, जो डिफरेंस आया उसे डिवाइड करा 2 से, और जो वैल्यू आई उसे लोअर लिमिट से माइनस करना है। वैल्यू आई थी 0.5, अब 0.5 माइनस करेंगे 40 में से तो कितना आएगा 39.5, और ऐड करेंगे अपर लिमिट में तो कितना आएगा 49.5। उसके बाद सिमिलरली 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, and then 79.5 से 89.5, then 89.5 से 99.5। पहले वाले स्पेशल केस में ना जैसे हमने अपना क्लास इंटरवल बनाया था ना, या क्लास इंटरवल चेंज हुआ था, या क्लास इंटरवल में बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट की थी। पर यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं वो एज इट इज हमें यहाँ पे लिखनी है। तो 12, 30, 24, 20, 12 and 2 ये बन गया हमारा नॉर्मल में। अब हमें सबसे पहले निकालनी होती है मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास निकलती कैसे है, वो निकलती है जो वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। यहाँ पे आपको लग तो रहा होगा कि 30 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो 49.5 से 59.5 है। पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ना 24 के पास ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू मॉडल क्लास नहीं निकाल सकते। अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग मेथड में ये तो हमारा C1 हो जाएगा, कॉलम 1 आ गया। अब कॉलम 2 में 2 को हम करेंगे फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं, आइए कॉलम 2 एंड वी हैव कॉलम 3। तो कॉलम 2 में दो फ्रीक्वेंसी 12 + 30 42, then 24 + 20 44, 12 + 2 is how much 14। ठीक है, उसके बाद आइए नीचे एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, 30 + 24 54, 20 + 12 32। ठीक है, अब आइए 3s, मतलब कि हम अब 3 फ्रीक्वेंसीज लेके चलेंगे। कॉलम नंबर 4, कॉलम 5, कॉलम 6। अब हम क्या करेंगे, 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 12, 30 और 24। 12 + 30 + 24 इज हाउ मच 4 और 2 6, 2 5 3 5 और 1 6 66। उसके बाद 20 12 और 2 20 और 12 32 और 2 34। अब आ जाइए हम क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, उसके बाद ये ऐड करेंगे। 30 + 20 इज हाउ मच 50 + 24 इज हाउ मच 74। कौन कौन सी, ये और ये। अब हम कॉलम 6 में क्या करेंगे, 2 पहले की फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और लास्ट में बची हुई 3 ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पे तो 3 का एक ही बनेगा, 24 20 और 12।
20 और 24 ऐड करेंगे कितना आएगा 44, और 12 ऐड करेंगे 56। ठीक है, अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं। टेबल कौन सा, कॉलम वर्सेस वैल्यूज का, एंड देन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टिक्स। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, and then we have total वैल्यूज क्या क्या है, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5, and then we have 89.5 से 99.5। तो हमारे पास ये डिफरेंट तरह के कॉलम्स बन रहे हैं 9.5 से 99.5, और हम देखते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा टिक्स आएंगे, वही हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 30, और वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है 49 से 59 वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम 2 में कौन है 44, और ये किन दो फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना है 24 एंड 20, 59.5 से 69.5, 59.5 से 69.5 एंड 69.5 से 79.5। अब आ जाइए इसमें, अब ये कौन कौन से मिल से बना है, ये बना है 30 और 24 से, 49.5 टू 59.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम नंबर इस पर आइए 4 पे, ये कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज में 66 है, किस किस से मिलकर बनी है 12, 30 और 24, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5। अब नेक्स्ट आइए 5वें कॉलम में, और इसमें क्या है 74, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के हमने इन्हें ऐड किया था। तो कौन कौन से 49.5 से 59.5 से 69.5। ठीक है, तो देन नेक्स्ट विल बी 56। अभी 56 किससे मिलके बना है, 56 हमारा मिलके बना है तो 3, 59.5 से 59.5 से 69.5, 79.5। ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं। यहाँ पे एक ही टिक है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 1। तो हमारी जो मॉडल क्लास निकल रही है 59.5 से 69.5 निकल रही है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू तो फ्रीक्वेंसी ही बता रहा था, पर हमारी जो ग्रुपिंग मेथड के थ्रू मॉडल क्लास आई है वो कौन सी आई है 59.5 से 69.5। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो मॉडल क्लास होती है वो खाली उसी पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सी मतलब वैल्यू ज़्यादा है या कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और इसमें मोड निकालने की कोशिश करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का I। ठीक है, L1 हमें पता है लोअर लिमिट होती है, I हमारा डिफरेंस होता है, F1 हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 हमारी
मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के अबव वाली फ्रीक्वेंसी होती है और F2 हमारी बिलो वाली फ्रीक्वेंसी होती है। तो L1 रखते हैं हम, L1 कितना है 59.5 प्लस का F1 24 माइनस का 30 अपॉन 2 इंटू 24 माइनस का 30 माइनस का 20 इंटू का आई कितना है 10। तो 59.5 प्लस का माइनस का 6 अपॉन 48 माइनस का 50 इंटू का 10। 59.5 माइनस 6 ये तो प्लस में ही आएगा और माइनस 2 इंटू का 10, माइनस से माइनस गया तो 3 जा 59.5 भी आया था ना। यस, तो आइए तो 59.5 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 89.5। तो जो हमारा मोड आएगा इस क्लास का वो आएगा 89.5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है हमारा स्पेशल केस है और कैसे हम इसे पहचानेंगे एंड देन कैसे हम इसे नॉर्मल में चेंज करेंगे और मोड निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही।